हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इसमें हमें पहले से दिया गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो बात करते हैं अभी दोबारा से टर्मिनेटिंग and non-terminating। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बात करते हैं। टर्मिनेटिंग मैंने बताया था आपको पहले भी, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं पे जाके लास्ट में हमें रिमाइंडर दे देता है। जो भी रेशनल एक्सपेंशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5/2 है, इससे हमें क्या मिलेगा 2.5। इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा यहीं तक खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट कर गया स्पेंस, तो ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है कि जो कहीं भी जाके खत्म नहीं होता। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का हमारा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बात करते हैं टर्मिनेटिंग के लिए हमारा क्या होना चाहिए। एक्चुअली में लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करना है, तो हमें कैसे बताएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो रेशनल नंबर हमें दिया गया है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है। हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, आपको पता है, बहुत इजी है। तो अगर हमारे पास हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें दो टाइप से हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मिल सकते हैं। या तो हमारे पास होगा 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n, या फिर इनसे अलग, इनसे डिफरेंट अलग हम कह सकते हैं, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है इनसे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n इस टाइप से हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है डिनोमिनेटर की, तो तब हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। एंड इफ वी हैव द डिनोमिनेटर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन अदर देन 2 रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n, इनसे अलग फॉर्म का कुछ भी हो, तो हम कहेंगे कि हमारा रेशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आपकी बुक से एग्जांपल उठा लेते हैं। हमें पहले से दिया गया है 13 बाई में 3125, हमें दिया गया 13 बाई 3125। स्टूडेंट्स, हमें न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हमें कुछ नहीं कहना। हम देखेंगे डिनोमिनेटर रखेंगे एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर क्या करेंगे, मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 3125 कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 के टेबल में हम करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जा सकता है, 5 2 7 1 8 और 3 11, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो क्या आएगा 625। फिर से 5 के टेबल में करेंगे तो क्या आएगा 125, फिर से 5 के टेबल में करेंगे तो क्या आएगा 25, एंड ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, 13 बाई में 3125 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें मिला क्या 1 2 3 4 5 रेज़ टू पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या ये इस फॉर्म में है जो हमारा डिनोमिनेटर है। जी हाँ बिल्कुल है। आप कहेंगे सर 2 की पावर n तो इसमें है ही नहीं। जी हाँ मैं कहता हूँ, लेकिन 13 बाई में 5 रेज़ टू पावर 5, 2 की पावर क्या है, 2 डिजिट है ही नहीं, तो हम 2 रेज़ टू पावर 0 तो लिख सकते हैं। 0 तो कोई डिजिट जो एग्जिस्ट करती है, तो 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n इस फॉर्म में हमारे पास है। तो हम क्या कहेंगे जी, ये हमारा जो रेशनल नंबर है ये होगा टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। चलिए एक और एग्जांपल उठाते हैं। क्या करते हैं 64 बाई लिखते हैं 455, तो
क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी, क्या होगा 455, 3 की टेबल में जाएगा 5 5 टाइम 4 14, नहीं जाएगा जी, 5 की टेबल में नहीं जाएगा, क्या होगा 5 9 45, 505, 7 के ऊपर जाएगा 13 पे, फिर 13 के टेबल में 1 पे। अब क्या लिख सकते हो इसको, 64 बाय में 5 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 13 रेज़ टू पावर 1। देखिए 5 की पावर m है, लेकिन क्या 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n में हमारे पास बन रहा है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं बना। ना तो इसके पास 2 की पावर कुछ है, कोई बात नहीं, 2 की पावर हम 0 बोल सकते हैं, लेकिन इनसे अलग कुछ भी हमें बोला, इनसे डिफरेंट कुछ भी हो, 7 आ रहा है फ्रेंड्स, 13 है, तो हम क्या कहेंगे, द डिनोमिनेटर is not of the form 2 raised to power n multiply 5 raised to power n, इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, so the given rational number is non-terminating। तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिपीटिंग भी होगा फ्रेंड्स, रिपीटिंग भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि नॉन रिपीटिंग हो जाता तो ये इरेशनल नंबर हो जाता, और इरेशनल नंबर को हम डिवाइड के फॉर्म में नहीं ले सकते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर है हमारा, उसे डिवाइड के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स आपका, अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन को विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए बिना हमें अगर बताना है कि जो हमारा डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। अगर आपके पास 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इनसे अगर कुछ भी है हमारे पास तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जांपल उठा लेते हैं, देखिए तो अगर बोल दिया जाए 15 बाई 14 हमारे पास आ गया, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 15 बाई 14 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 2 रेज़ टू पावर 1 7 रेज़ टू पावर 1, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इस फॉर्म में है स्टूडेंट्स जी, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन को फॉर्म नहीं करना है, बस जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो इस फॉर्म में हमारे पास है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज इनसे अगर हमारे पास कुछ भी हो तो हम कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये अकेले लग रहा है, जैसे 5 रेज़ टू पावर 5 था, अकेला था हमारे पास, तो इसके साथ 2 रेज़ टू पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर अकेले ये है हमारे पास, तो हम बस जैसे कि बोल दिया जाए 17 बाई 8 आ गया जी हमारे पास। अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो हमारे पास होगा 17 बाई 8 को क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि हमारे पास होगा 17 बाई 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 5 की पावर इसके पास साथ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 रेज़ टू पावर 0 इसके साथ है, तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n में है, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। अब नेक्स्ट हमें आपको दिया गया है कि हम जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनके लिए अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, वो भी विदाउट परफॉर्म किए बिना डिवीजन, तो उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए आपको करना क्या है, अगर बात की जाए आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की, कि हमें दे रखा है कि the rational numbers which have terminating decimal expansion, तो उनका decimal expansion हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमारा यही आता, इसी से हम कर लेते हैं 17 बाई 2 रेज़ टू पावर 3 है हमारे पास। अब हमें देखिए डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें निकालना है, अगर हमारे पास निश्चित 10 की पावर में कोई भी डिजिट हो तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो क्या करेंगे, 10 की पावर में बना लेंगे। अगर 10 के लिए हमें क्या चाहिए था, 10 के लिए हमें चाहिए था 2 मल्टीप्लाई बाई 5,
तो इस फॉर्म में हम कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा देखिए 2⁻³ है, जितने भी अगर इसको हम करें 2⁻³ है तो हमें 5 पावर चाहिए, तो 5 की भी हम उतनी ही पावर से, जितनी पावर 2 की होगी उतनी ही पावर से 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए अगर हमने नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, 2⁻³ एंड 5⁻³ है, तो 2 × 2 × 2 एंड 5⁻³ 5 × 5 × 5 होगा। अब इस 5 × 2 से हमारे पास 10 बना, इस पेयर से हमारे पास 5 × 10 बना, एंड इस पेयर से हमारे पास क्या होगा, 10 होगा, यानी कि 10⁻³ हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा, नीचे हमारे पास बना 10⁻³ यानी कि 10⁻³ का मतलब हम 1000 भी बोल सकते हैं। जितनी 10 की पावर होगी 1 के बाद उतने ही जीरोस हम प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 5⁻³ हमारे पास होगा 125, और 125 की 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, ये आ गया हमारे पास 2125, यानी कि हमारे पास 2125 बाय में 1000, यानी कि अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंस करना पेंसिल करेंगे तो क्या आएंगे, डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 3 0 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारे पास होगा 2.125, ये आ गया जी आपका। इस तरह से आप कर देंगे। आपने निकालना उन्हीं का है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिनका टर्मिनेटिंग नहीं है उनको आप कुछ नहीं कहेंगे, उनका आपने नहीं निकालना। इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, 13 5⁻5 है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने क्या किया है, 2 की पावर 3 थी तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे हमने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 2 5 10, 10 की पावर हमारे पास 5 हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या होगा 2⁻5 क्या होगा स्टूडेंट्स 32, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 416। अब क्या होगा 416 बाई 10⁻5 है तो 1 के बाद कितनी जीरोस होंगी स्टूडेंट्स, 5 जीरोस होंगी, बिल्कुल सही। तो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालेंगे तो 416 कितने डिजिट्स हमारे पास, नीचे 5 जीरोस है लेकिन यहाँ पे डिजिट्स 3 है, तो अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाएंगे इसको और 2 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जाके 5 डिजिट्स हुई है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन, आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए बिना कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम तरफ जाते हैं। तो हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर दे रहे हैं, हमें उनको क्लासिफाई करना है कि वो रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, और उनके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमें बात करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं और उनसे हमें बताना है कि क्या वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और उनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो देख लीजिए हमें दिया गया है 43.123456789, यहाँ तक हमें दिया गया है, ये नंबर दिया फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाना हो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटाते पॉइंट के बाद ये 1 आएगा, और पॉइंट पर जितनी डिजिट्स है उतनी ही हम जीरोस लगा देंगे। क्या होगा, 9 डिजिट्स है तो 9 जीरो, यानी कि क्या हुआ 10 की पावर बनना हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 10⁻9 हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n की फॉर्म में होगा। और ये कैसा है, अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, लिख सकते हैं,
तो कैसा होगा ये इरेशनल नंबर होगा। और टर्मिनेटिंग है, अब ये डिजिट नहीं है, खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग है। और प्राइम कंडीशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 की पावर में आ रहा है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर m, 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमें दिया गया है 0.1200120000 एंड सो ऑन, इस तरह से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या ये खत्म हो रहा है नहीं, जी नहीं, बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कहीं खत्म नहीं हो रहा, तो होगा सबसे पहली बात ये नॉन टर्मिनेटिंग। एंड उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, क्या रिपीटेशन हो रही है, डेसिमल के बाद डिजिट्स की रिपीटेशन है। आप कहेंगे जी 1 2 की है, लेकिन जीरोस की है जी नहीं। यहाँ पे 1 2 के बाद 1 0, 1 2 के बाद 2 zeros, 1 2 के बाद 3 zeros, 1 2 के बाद 4 zeros, इसी तरह जीरोस बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद डिजिट्स की रिपीटिंग भी नहीं, रिपीटेशन भी नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होगा, लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है तो कैसा होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर होगा। एंड इर्रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते जी, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इर्रेशनल नंबर होगा जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट समीकरण बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ से लेके इन डिजिट्स के ऊपर बार रखना स्टूडेंट्स, यहाँ इस डिजिट के ऊपर बार रखा, यानी कि क्या है इसका मतलब, जो ये डिजिट्स है इनकी रिपीटेशन होती रहेगी, बार 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 ये रिपीटेशन होती रहेगी। तो मान लीजिए अगर मैं x ये डिजिट लिख सकता हूँ, 9th क्लास में आप लोग कर चुके हो p/q की फॉर्म में एक्सपेंड करना, एक्सप्रेस करना इन टर्म्स को, ऐसी टर्म्स को। तो क्या करेंगे इसमें हम, देखिए x हमारे पास क्या हुआ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोबारा से फिर क्या होगा, हाँ सही जा रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से रिपीटेशन होती रहेगी। अब स्टूडेंट्स मैंने लास्ट क्लास में आप कर चुके हैं कि जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होगा ना, 10 की पावर उतने से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। क्या होगा देखिए, 9 डिजिट्स के ऊपर बार है तो क्या होगा, 10 की पावर 9, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, किससे करेंगे, 9th क्लास में आप लोग कर चुके हो, बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर 9x हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या होगा, जो डेसिमल है 9 डिजिट्स राइट साइड में चला जाएगा, क्या होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोथ साइड से हम क्या करेंगे, बोथ साइड से x को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस x। इस तरफ से जो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू थी स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या करेंगे 4 3 1, ये था जो ये टर्म थी, इसमें से हमें x को माइनस करना है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है वैल्यू x की स्टूडेंट्स। क्या होगा हमारे पास आ जाएगा ये, अब माइनस अगर हम करते तो क्या होगा, यहां से हमारे पास 0 0 पॉइंट के बाद ये टर्म्स हमारे पास खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या बचेगा, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। अब इस टर्म में से हमने x माइनस करना था और यहां से हमने x की वैल्यू माइनस कर दी। अब यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, देखिए मैंने आपको बताया 10 रेज़ टू पावर 9 है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करके इसको एक्सप्रेस करते तो क्या करेंगे, अगर 1 के आगे जितनी पावर 10 होगी उतनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस x में से 1x हमने माइनस करना है, तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या
ये बचा, यानी कि इज इक्वल टू ये टर्म आ गई हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब अगर x वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या होगी स्टूडेंट्स, x वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये आ गई हमारे पास x वैल्यू, यानी हमने जो टर्म थी हमारे पास इसको हमने dy q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब dy q की फॉर्म डिनोमिनेटर देखिए, हमें बताना था इसके जो डिनोमिनेटर है प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो क्या होगा, क्या ये 10⁵ में है, क्या ये 2 और 5 से डिवाइड हो सकता है नंबर, क्या होगा, ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n multiply 5 raised to power n। सो द रैशनल नंबर जो हम ये रैशनल नंबर है क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कहीं पे भी जाकर खत्म नहीं होगा और रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग हमारे इसमें भी दिया गया है, बार-बार दे इसकी रिपीटेशन हो रही है, तो हमारा रैशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 1.4 कैसे लगी आपको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, रट्टा मत लगाइए, समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।